भारत की जानिब से दरियाई रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों के बायस पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाई चनाब, सतलज और रावी में पानी की सतह बुलंद होकर खतरनाक हद के करीब पहुंच गई। दरियाई चनाब में हेड मिराला के मकाम पर बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, जहां पानी की सतह 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। खानकी के मकाम पे भी बहाव 6,57,511 क्यूसेक तक शदीद सैलाबी सूरत पर पहुंच गया। महकमे नहार के मुताबिक दरियाई चनाब में हेड मराला और खानकी के मकाम पर पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक है। नाजरीन, कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी ने बताया कि दरियाई चनाब में पानी 10.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने पर शगाफ डाले जाएंगे। दरियाई चनाब को तोड़ने के लिए पहले से हदाफ मुकर्रर हैं। मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिलीफ कैंप फहाल है, खाने पीने की अशिया और अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। फील्ड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने दरियाई सतलज के हवाले से बताया, दरियाई सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 12 घंटों में इसी मकाम पर बहाव 2,80,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरियाई रावी में जस्टर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,26,240 क्यूसेक हो गया है, जबकि रावी में शदरा और सतलज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाई रावी में सैलाबी रेले से शाहदारा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा मंडला रहा है। दरियाई रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफे के बायस हुकाम की जानिब से दरिया के इतराफ के इलाकों को खाली कराने की हिदायत की गई है। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामा वाली समेत दरियाई बेल्ट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और सरकारी स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नाजरीन, डीजीपीडीए में इरफान अली ने मीडिया को बताया, 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। आज रात शदरा से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। डीजीपीडीए के मुताबिक रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया है। रावी के बैंक में मौजूद लोगों से गुजारिश है कि इलाके को खाली कर दें। आइंदा 2 से 3 रोज में दरियाई रावी से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, जबकि आज रात शदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। रात 10 से 12 बजे के दरमियान सैलाबी रेला गुजरेगा। ये चैलेंज जरूर होगा, लेकिन तमाम तर इकदाम पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि कोई जानी नुकसान नहीं होगा। इरफान अली ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता रात दरियाई चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। खान की हेड वर्क से इस वक्त रेला गुजर रहा है। दरियाई चनाब में एक दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। डीजीपीडीए का मजीद कहना है कि सैलाब से पंजाब में बर वक्त इकदाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा, लेकिन सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं है। पंजाब हुकूमत ने दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस पाक फौज से मदद तलब कर ली है। महकमे दाखिला पंजाब ने शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के 7 अजला में फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला अरसाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज की मदद तलब की। जिली इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले से ही इमदादी कामों में मसरूफ है। नाज़रीन, महकमे दाखिला पंजाब का कहना है कि 6 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिली इंतजामिया की मशावरत से तय की जाएगी। मरासले के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में जरूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल फराम किए जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बताया है कि जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। कोट नैनिया के मकाम पर दरियाई रावी में 2.25 लाख क्यूसिक पानी की खराज ने वसी इलाके को जेरे आब कर दिया है, जबकि नाला डेक में भी शदीद तुगयानी जारी है। एहसन इकबाल के मुताबिक जिली इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, ताहम सैलाब की संगीनी के पेश नजर पाक फौज से भी मुआवनत तलब कर ली गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मेरी तमाम अवाम से अपील है कि वो चौकस रहें, गैर जरूरी खतरा मोल न ले, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। मैं खुद भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नारोवाल और शक्करगढ़ आ रहा हूँ। ताहम रेस्क्यू 1122 ने शेरगढ़ में दाजर मियाँ झंड में फंसे 50 अफराद को रेस्क्यू करके बाहिफाजत निकाल लिया। नाजरीन, तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने सियालकोट को भी ना बख्शा। सियालकोट में 24 घंटों में 355 मिलीमीटर बारिश बरसी, जिसकी वजह से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई और कई कई फुट पानी खड़ा हो गया। इधर नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और चहूर के मकाम पर शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात जेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। जिली इंतजामिया के मुताबिक नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सैलाब के बायस देहातों को खाली करा लिया गया और मुतासरा अफराद
کو امدادی سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب اور پانی کی سطح 3,65,000 ریکارڈ کی گئی، جبکہ دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 21 لاکھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، دوسری جانب چیئرمین NDMA کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیشی ہوئی، جہاں پر انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ آج سے مونسون کا 8واں اسپیل آ رہا ہے اور اب تک اثر انداز ہوئے 7 اسپیل سے ملک بھر میں 800 اموات جبکہ 1088 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں 7,500 گلیشیئرز ہیں۔ درجہ حرارت 2 ڈگری بڑھا تو اگلے 52 برسوں میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کی شام سے گجرات، سیالکوٹ، جیلم، نہروال سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں مزید بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں سے نارووال، سیالکوٹ، گجرات، جیلم، منڈی بہاولدین، گوجرانوالا اور لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ بارش کی وجہ سے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے، جبکہ کشمیر میں لائٹ سلینڈنگ کا خدشہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دریائے چناب، ستلج اور دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر وفاقی وزراء کو ہدایت جاری کی ہے کہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے اور امدادی کاموں میں حصہ لے تاکہ عوام کی داد رسی کی جا سکے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔